सालेह अलैहिस्सलाम। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कम उम्री के बावजूद शेर जैसा दिल रखते थे। उन्होंने अपनी कौम से कहा, ऐ लोगो, अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करो, ये पत्थर तुम्हें क्या दे सकते हैं। मगर उनके कानों पर जूं तक न रेंगी, उनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुके थे। साल गुजरते गए मगर ईमान लाने वालों की तादाद समंदर में कतरे के बराबर रही। फिर एक दिन सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम के सामने खड़े होकर कहा, आज फैसला हो जाएगा कि तुम्हारे खुदा सच्चे हैं या मेरा रब। कौम के सरदार चूक कर बोले, कैसा फैसला? सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, दो बातों में से एक चुन लो, या तुम कोई ख्वाहिश करो, मैं अपने रब से दुआ करूंगा और वो पूरी हो जाएगी, या फिर तुम्हारे ये बुत मेरे सवाल का जवाब दें। अगर जवाब मिल गया तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करते और मैं तुमसे नाराज हूं। कौम समूद खुश हो गई और बोली, तुमने आज इंसाफ की बात की है। फिर वो अपने सारे बुत इकट्ठे करके खुले मैदान में ले आए, उस यकीन के साथ कि आज उनके खुदाओं की जीत होगी और हक को हमेशा की तरह दबाया जा सकेगा। आओ, आज तुम्हारे खुदाओं से सवाल कर लेता हूं। वो सबसे बड़े बुत के पास गए, उसका नाम लेकर पुकारा, मगर वो खामोश रहा। फिर दूसरे बुत को पुकारा, फिर तीसरे को, और यूं एक एक करके सारे 70 बुतों को आवाज दी, मगर किसी ने जवाब न दिया। देख लिया, तुम्हारे खुदाओं में जवाब देने की भी ताकत नहीं। अब तुम मुझसे सवाल करो, मैं अपने रब से दुआ करूंगा और मेरा रब फौरन कबूल करेगा। कौम ने खुद भी अपने बुतों को पुकार कर देख लिया, मगर वो फिर भी न बोले। शर्मिंदा होकर कहने लगे, हमें कुछ देर अकेला छोड़ दो, हम अपने खुदाओं से तन्हाई में बात करना चाहते हैं। साला चले गए। अगर आज तुमने जवाब ना दिया तो हमारी इज्जत मिट्टी हो जाएगी। कुछ देर बाद उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम को दोबारा बुलाया और कहा, अब उनसे सवाल करो, ये जरूर जवाब देंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने फिर एक एक करके सारे बुतों को पुकारा, मगर मैदान में सिर्फ खामोशी गूंजती रही। सारा दिन गुजर गया, तुम्हारे खुदाओं ने कोई जवाब ना दिया। अब तुम मुझसे सवाल करो, मैं अपने रब से दुआ करूंगा और वो फौरन कबूल करेगा। फिर कौम ने अपने सरदारों में से 70 आदमी मुंतखब किए और कहा, ये तुमसे सवाल करेंगे और अगर ये गवाही दे दें तो पूरी कौम तुम्हारे रब को मान लेगी। वो सब एक पहाड़ के पास गए। उन 70 सरदारों ने कहा, इस पहाड़ से सुर्ख ऊंटनी निकलवाओ और उसके पेट में 10 महीने का बच्चा हुआ। सालेह अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर बोले, ये चीज मेरे रब के लिए बहुत आसान है। फिर उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए। दुआ खत्म हुई ही थी कि पहाड़ लर्जा, जमीन हल्की सी कांपी और चश्मे जदन में पहाड़ फट गया। इसके अंदर से बिल्कुल वैसी ही सुर्ख रंग की देवकामत ऊंटनी निकली जैसी वो चाहते थे, और उसके पेट में वही 10 महीने का बच्चा मौजूद था जिसका वो मुतालबा कर रहे थे। जब लोगों ने इस अजीम मौजूजे को अपनी आंखों से देखा तो हैरान होकर कहने लगे, वाकई तुम्हारे रब ने फौरन दुआ कबूल कर ली। सालेह अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या अब भी दिल में कोई शक बाकी है? नहीं, अब कोई शक नहीं रहा। फिर वो सब वापस जाने लगे ताकि कौम को सब कुछ बताएं, मगर रास्ते में ही उनमें से अक्सर के दिल बदलने लगे। कुछ लोग कहने लगे, ये सब जादू था, हम पर जादू कर दिया गया है। लेकिन उनमें से सिर्फ 5 आदमी सच पर साबित कदम रहे और बोले, हमने जो देखा वो हक था, इसमें जादू की कोई बात नहीं। मगर बाकी सब ने कौम में जाकर ऐलान कर दिया, ये जादू है, मौजिजा नहीं। और यूं इतनी बड़ी निशानी के बावजूद वो ईमान न लाए। फिर अल्लाह ने सालेह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कौम को बता दें कि ये ऊंटनी अब तुम्हारे दरमियान अल्लाह की निशानी के तौर पर रहेगी। कनोई का पानी एक दिन तुम पियोगे और एक दिन ऊंटनी पिएगी। जिस दिन ऊंटनी पानी पिएगी उस दिन तुम कुएं के करीब नहीं जाओगे, और उस दिन तुम्हें उस ऊंटनी का दूध पीना होगा, और उसका दूध इतना ज्यादा होता कि पूरी कौम के लिए काफी पड़ता। कुछ ही दिनों बाद ऊंटनी ने एक बच्चा भी जन्म दिया और वो आजादाना घूमता रहता। निजाम चलता रहा।
एक दिन पानी कौम पीती, दूसरे दिन ऊंटनी आती और सब लोग उसका दूध लेते और वो दूध सबके घर भर देता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कौम के दिलों में हसद की आग फिर भड़क उठी। वो कहने लगे, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक ऊंटनी पूरे दिन का पानी पिए और हम इंतजार करें। फिर उन्होंने चुपके से मशवरा किया और 7 बदबख्त आदमियों को इस काम के लिए चुना। अगले दिन जब ऊंटनी कुएं पर पानी पीने आई तो वो 7 घात लगाकर खड़े हो गए और जैसे ही मौका मिला उन्होंने एक साथ हमला किया और अल्लाह की निशानी उस अजीम मोजज़ाती ऊंटनी को बेरहमी से कत्ल कर दिया। ऊंटनी का बच्चा मां को तड़पता देखकर पहाड़ की तरफ दौड़ा और आसमान की तरफ मुंह उठाकर ऐसी दर्दनाक चीख मारी कि पूरी वादी लरज उठी। इसी दौरान कौम के जालिम लोग आ गए, ऊंटनी के गोश्त के टुकड़े काटे, बांटे, पकाया और मजे से खा भी लिया। जब नबी सालेह अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली तो वो गुस्से और गम के साथ कौम के पास आए और कहा, तुमने अपने रब की खुली नाफरमानी की है। इसी वक्त अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई, ऐ सालेह, तुम्हारी कौम ने सरकशी की, मेरी निशानी को कत्ल किया, हालांकि इस ऊंटनी से उन्हें फायदा ही था। अब उन्हें बता दो कि उनके पास सिर्फ 3 दिन की मोहलत है। अगर ये तौबा कर लें तो उन्हें माफ कर दूंगा, वरना 3 दिन बाद मेरा अजाब नाजिल होगा। सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को सारा हुक्म सुनाया, मगर वो मजाक उड़ाने लगे और बोले, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ, हम बिल्कुल तैयार हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने वार्निंग देते हुए कहा, पहले दिन तुम्हारे चेहरे जर्द होंगे, दूसरे दिन सुर्ख और तीसरे दिन काले, फिर अजाब आएगा। अगली सुबह पूरी कौम के चेहरे वाकई जर्द पड़ चुके थे, मगर वो हंसकर बोले, ये तो कुछ भी नहीं। दूसरे दिन जब चेहरे सुर्ख हो गए फिर भी उनके दिल न बदले। तीसरे दिन सुबह हुई तो सबके चेहरे काले पड़ चुके थे। अब उन पर खौफ तारी हुआ और कहने लगे, लगता है वाकई सालेह का अजाब आने वाला है। मगर फिर भी तौबा न की, न दिल झुके, न आंखों में नदामत आई। रात हुई और पूरी कौम अपने घरों में सो गई। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और ऐसी खौफनाक चीख मारी कि उनके दिल फट गए, कलेजे टूट गए और एक ही लम्हे में पूरी कौम हलाक हो गई। सुबह हुई तो वो सब अपने घरों में मुर्दा पड़े थे, एक भी जिंदा न बचा, सिवाय उन चंद लोगों के जो ईमान वाले थे और जिन्हें अल्लाह ने बचा लिया था।